This short film is just for awareness purposes. Here, every character, event, dialogue is completely imagined. If any living or dead person, or any nation, religion, group, organization, any subject, industry, or any thought is hurt, it is completely unintentional and coincidental. मेरा भारत महान। मेरा भारत महान है क्योंकि हम तो हर जगह सुरक्षित है ना, चाहे घर हो या बाहर। है ना? आज तो बस एक चाटा पड़ा है। आगे से मेरे साथ बदतमीजी की ना तो ये पूरा मुंह काला करवा के इसी बाजार में घुमाऊंगी। चल निकल। अरे वत्सल, क्या चमाट मारी रे तेरे को इज्जत वगैरह है कि नहीं? अबे अक्का मार्केट देख के तेरे को हंस रहा था। क्या ये तेरा गाल देख कैसे सूज गया है? मेरे पे हाथ उठाया इसने, मेरे पे। इसको पता नहीं है मैं कौन है। पूरे बाजार के सामने इसने मेरे को चाटा मारा है। इसका बदला तो मैं लेके रहेगा। उसने तेरे साथ जो किया है तुझे उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरे को पता नहीं, लेकिन तू अभी उसको छोड़ेगा नहीं, समझा क्या तू? अभी तू देख मैं क्या करता है। हेलो रवि भाई कुछ भी करके मेरे को एक एसिड की बोतल ला के दो। अरे भाई तुम ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जितना बोला जाए उतना करो, ठीक है? फोन रखो भी, चलो। अच्छा सबक सिखाया तूने उस लड़के को। मुझे बहुत अच्छा लगा। तुझे पता है कल जो मैंने उसके पर काटे हैं ना पूरे इस बाजार के सामने, ओह यार दिल को ठंडक पहुंच गई। अरे इतना बदतमीज आदमी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है उसमें। अच्छा हुआ उसके साथ। अरे हाँ ना यार, वो देख खुलेआम लड़कियों को छेड़ने के बाद भी ना शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है ना। देख कैसे बाइक पे घूम रहे वहां। तुम दोबारा आ गए। कल का थप्पड़ काफी नहीं पड़ा जवाब के लिए कि आज दोबारा नया जवाब दूं। बहुत बड़ी हीरोइन बन रही थी ना उस दिन, मेरा मुंह काला करने वाली थी। अब मैं तेरा ऐसा हाल करेगा कि तू किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेगी। मेरा भारत महान है क्योंकि वो लोखंडे जी बोलते हैं ना, मेरा भारत महान। मेरा भारत महान, अपना भारत महान। और अपने इसी भारत की महानता को बरकरार रखने के लिए मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि आप सभी हमारी पार्टी को वोट दें। आप हम पे विश्वास तो रखिए, 4 सालों में हम आपकी दुनिया बदल देंगे। भाइयों और बहनों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे शहर में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। इन्हीं लोगों के लिए मैं एक अभियान शुरू करने वाला हूँ। ये एक ऐसा समय है जहाँ हम सबको एक साथ मिलकर इस समस्या का हल ढूंढना होगा। इसीलिए आपसे जितनी हो सके उतनी मदद करें ताकि उन ज़रूरतमंद लोगों को इससे लाभ हो। अभी मैं आपकी इजाज़त लूँगा। धन्यवाद। दादा ते डोनेशन आले तो उसका क्या करना है? मेरे साले के नाम पे एक प्लॉट बुक कर दे, बर्थडे आ रहा है ना उसका। पर दादा वो जो गरीब लोगों की मदद करनी थी, फिर उसका क्या? कोणाचं काय तर कोणाचं काय, लोकांचा विचार करत राहिलो तर मग आपला धंदा कसा चालणार? हां, मेरा भारत महान है क्योंकि यहाँ अमीरों को सुकून की नींद मिलती है और गरीबों को अरे बेटा, इतनी रात हो गई है, सोए नहीं तुम अभी तक? नहीं पापा, वो मेरे एंट्रेंस एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, तो मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए ताकि मैं हमारी गरीबी मिटा सकूं। वाह बेटा, मुझे तुम पर नाज है
और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ही हमारे इस गरीबी को दूर करोगे। पिताजी, पिताजी मुझे 94% मिले। अब तो मेरा एडमिशन शेट्टी यूनिवर्सिटी में पक्का हो जाएगा और वहां पे फी भी माफ हो जाएगी। बेटा तुम ऐसे ही पढ़ना लिखना और खूब तरक्की करना। पापा, आपको जो करना है करो, मगर मुझे शेट्टी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दो। अरे बेटा, एडमिशन जैसी छोटी मोटी चीज़ों के बारे में सोचने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, उसका बंदोबस्त मैं कर दूंगा, ठीक है? हाँ भाऊ, बोला क्या सेवा करूँ आपकी? वो तो मैं प्रिंसिपल साहेब, मी काय म्हणत होतो, मेरे बेटे को आए हैं 49% और उसको है कि चाहिए आपके कॉलेज में ही एडमिशन। आगे का सिस्टम तो आप जानते ही है, थोड़ी मदद आप हमारी कर दीजिए, थोड़ी मदद हम आपकी कर देंगे, नहीं कहे? उसकी चिंता आप मत कीजिए, एडमिशन की पूर्ण व्यवस्था मैं करता हूँ। और वैसे भी हमारे कॉलेज में गरीब बच्चों के लिए कोटा होता है, उसमें से एक सीट मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू पापा, मुझे पता था कि आप मुझे मेरे मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाते हो। थैंक यू डैडी। पिताजी, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी पापा, मैंने आपको निराश कर दिया। नहीं नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें सारा दोष गरीबी का है, जिस वजह से मैं तुम्हारे सपने पूरे नहीं कर पाया। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। और आज जाके पता चला कि यहाँ शिक्षा भी बिक जाती है। राम के सपने बिखर गए, उसके पापा के सपने भी बिखर गए। यहाँ पे गलती किसकी थी? राम की जो गरीब था, या श्याम की जिसने गलत तरीके से सीख ली? क्या गलती उस नेता की थी जिसने जनता से पैसे हड़पे और उसका दुरुपयोग किया, या फिर उन लोगों की जिन्होंने उस पर आंख बंद कर विश्वास किया? क्या दोष उस लड़की का था जिसने अपने सम्मान के लिए उन लड़कों के खिलाफ आवाज उठाई? या उन लड़कों की गलती है जिन्होंने ऐसी घिनौनी हरकतें की? या फिर दोष उनका था जो ऐसे अभी भी खुले में बेचते हैं? और इसीलिए हम कहते हैं मेरा भारत महान है। पर क्यों? ये सवाल पूछने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। क्योंकि मेरे इस महान देश को लोखंडे जी जैसे महान देशभक्त जो मिले हैं। प्रिंसिपल जैसे शिक्षित लोग हमारे अगली पीढ़ी की तैयारी में पूरी तरह से योगदान दे रहे हैं। और कुछ वत्सल जैसे नौजवान हमारे समाज में शांति और सुरक्षा की कमी महसूस होने ही नहीं देते हैं। पर मेरा भारत महान है। इन्हीं की बात कर रहे हैं हम, यही लोग जिनको बस बोलना और दिखाना आता है। ये समाज में लगे दीमक है जो समाज को अंदर ही अंदर खोखला बना रहे हैं। ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि हम सुरक्षित रहे, इसीलिए कोई और दिन रात बिना सोए, बिना अपनी परवाह किए हम सब के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार खड़े। ये लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि इस महामारी की जंग में हम मौत के कितने भी करीब हो, डॉक्टर रूपी देवदूत हमेशा हमारे साथ है। ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि हमारे तिरंगे को कोई कितना भी नीचे खींचने की कोशिश क्यों ना कर रहा हो, उसे सबसे ऊपर लहराने के लिए कई देशवासी खून पसीना एक करके मेहनत कर रहे हैं। और इन्हीं लोगों की वजह से वो स्वार्थी और फर्जी देशभक्त कभी नहीं जीतेंगे। और इन्हीं लोगों की वजह से मेरा देश महान था, महान है और हमेशा महान रहेगा। इन्हीं गलतियों को सुधार कर हम एक नया भारत, एक सर्वश्रेष्ठ भारत बनाएंगे।